एक बार इन वीडियोस को देखो, सभी पर लाखों में नहीं बल्कि मिलियंस में व्यूज हैं। तो ये बस वायरल नहीं बल्कि अल्ट्रा वायरल वीडियोस हैं। एंड सभी में एक चीज कॉमन है, हर थंबनेल में एक स्पेशल एलिमेंट है। बट वो एलिमेंट है क्या, बताता हूँ, बट उससे पहले ये जान लो, ये वीडियो देखते टाइम 2022 आ चुका है या बस आने वाला है। एंड ऐसे में यूट्यूब पर कुछ चीजें तो वही हैं, बट काफी सारी चीजें बदल चुकी हैं। सो आज मैं तुम्हें 7 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिनके बिना वायरल जाना इम्पॉसिबल सा है। सो देखना तुम कौन से पॉइंट्स ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो और कौन से पॉइंट्स तुम्हें फॉलो करने की अभी भी जरूरत है। सो स्ट्रेट टू फैक्टर नंबर 2, वन स्पेशल एलिमेंट। सो अगेन, इन 5 वीडियोस में ऐसा क्या एलिमेंट है जिससे अल्ट्रा वायरल हो गई। इस थंबनेल में यूज हुआ है कॉन्ट्रास्ट का। ये जो टाइटल तुम्हें दिख रहा है, मीट मुंबई स्लम प्रिंसेस। सो नॉर्मली हम लोग प्रिंसेस, राजा, रानी इन जैसे वर्ड्स को लग्जरी और एक्सट्रीम वेल्थ से रिलेट करते हैं। रानी है तो पैसे तो होंगे ही ना। वहीं स्लम से याद आती है एक्सट्रीम स्कैर्सिटी की, रिसोर्सेज की कमी की। ऐसे में टाइटल में दोनों वर्ड्स एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट करते हैं। लोगों की अटेंशन सीधे इस पर जाती है। व्हाट, रानी के साथ महल तो सुना था, बट रानी और स्लम, बस फिर अपनी इसी क्यूरियोसिटी को पूरा करने के लिए लोग इस वीडियो को देखते हैं। सो क्या तुम्हारी वीडियो में भी ऐसा कुछ स्पेशल एलिमेंट है जिससे ये क्यूरियोसिटी जनरेट हो सके। फॉर एग्जाम्पल, इस वीडियो के थंबनेल में तुम्हें दिख रहा है कि एक बॉल है, जैसा टाइटल में लिखा है एक फिजिक्स टीचर है एंड शायद बॉल उन्हें लगने वाली है। अब ये जो शायद है, ये क्यूरियोसिटी जनरेट करता है। एंड वॉल्टर सर के जहां नॉर्मली व्यूज 5-10 हजार आते हैं, दिस वीडियो क्रॉस 25 फ्रीकिंग मिलियन व्यूज। सिमिलरली इस थंबनेल में कुछ एक्सट्रीम हो रहा है। ये थंबनेल्स तुम्हें सीधे बता रहे हैं कि इस वीडियो को देखने से तुम क्या सीखने वाले हो। वहीं ये थंबनेल भी काफी ज्यादा तगड़ा है। सो कमेंट करके बताओ तुम्हारे टाइटल थंबनेल में ऐसा क्या है, वो क्या रीजन है जिसकी वजह से लोग तुम्हारी वीडियो पर क्लिक करने वाले हो। पॉइंट नंबर 3 से पहले ये जान लो कि मैंने पॉइंट नंबर 1 जानबूझकर स्किप किया है। बिकॉज ध्यान से सुनो, बिना पॉइंट नंबर 1 के एटलीस्ट मेरी नजर में तो यूट्यूब पर आज तक एक भी चैनल ग्रो नहीं हुआ। वहीं पॉइंट 6 कुछ ऐसा है जो कि तुम्हें आज तक किसी भी यूट्यूबर ने शायद ही बताया हो। बट फिलहाल चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। सो अगर तुम अभी के अभी अपनी स्क्रीन पर क्लिक करके अपने टाइमलाइन को देखो तो वीडियो के करीब 2 से 2.5 मिनट निकल चुके हैं। एंड तुम में से काफियों को पता भी नहीं लगा होगा। एंड इसका रीजन था, मैंने इंट्रो बस कुछ ही सेकंड्स का रखा, फिर मैं तुरंत पॉइंट नंबर 2 ले आया एंड फटाफट सारी इंफॉर्मेशन दे डाली। इन शॉर्ट, मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया कि मैं तुम्हें वीडियो को रिकंसिडर करने का कोई सिंगल चांस भी ना दूं। अब इसका क्या मतलब है बताऊंगा, बट उससे पहले क्रिटिक की ग्रोथ का एक सीक्रेट जान लो। जैसे कि तुम्हें पता है, क्रिटिक पर लिटरली 20 दिन में 5 गुना से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स आए थे, जिसका रीजन था ये 20 वीडियो। बट क्या तुम्हें पता है कि मैं ये 20 वीडियोस बना कैसे पाया? बिकॉज मैंने इन टॉपिक्स के बारे में ऑलरेडी बुक्स पढ़ी हुई थी। ऐसे ही तुम्हारी नीश कोई भी हो, अगर तुम्हारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, तुम ऑलरेडी सबसे आगे निकल जाओगे। पर एल्गोरिथम, हमारे पास तो बुक्स पढ़ने का टाइम ही नहीं है यार। एंड यही खेल में आता है हमारा आज का वीडियो स्पॉन्सर कुकू FM। बेसिकली तुम पार्क वगैरह में तो घूमते ही होगे या मे बी होमवर्क कॉपी पेस्ट करते हो। ऐसे में सिंपली कुकू FM ओपन करो एंड इस पर अवेलेबल कई सारी बुक्स और बायोग्राफीज में से जो पसंद आए प्ले कर दो। नॉलेज जल्दी चाहिए तो तुम बुक्स को 2x या 3x में भी प्ले कर सकते हो। मैंने वैसे तो रिच डैड पुअर डैड ऑलरेडी पढ़ी हुई है, बट आजकल रिवाइज करने के लिए मैं कुकू FM का यूज कर रहा हूँ। एंड बहुत टाइम बचता है यार। एंड इसका प्राइस कितना है? लिटरली एक दिन के 1 रुपए से भी कम। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, AG50 कोड यूज करके तुम सिर्फ 199 में पूरे साल मजे से बुक्स सुन सकते हो। बट तुम्हें पता है सबसे ज्यादा मजा किसमें आता है? जब ऑडियंस रिटेंशन 50% से ज्यादा हो। एंड इसके लिए पॉइंट नंबर 3 सबसे ज्यादा जरूरी है, डोंट लेट द ऑडियंस रिकंसिडर योर वीडियो। एंड इसके लिए तुम 2-3 चीजें कर सकते हो। 1, तुम्हारा इंट्रो टू द पॉइंट होना चाहिए। इधर उधर की बातें करोगे तो भूल जाओ 50% का रिटेंशन। 2, वीडियो में कहीं भी गैप्स मत छोड़ो, ना ही एक बड़ा सा इंट्रो लगा दो, बल्कि मैं तो कहूंगा ऐसा इंट्रो बनाओ कि लोगों को पता ही ना लगे कि इंट्रो खत्म हुआ कब, और वो फ्लो में वीडियो देखते ही जाए। तो नोट कर लो तुम्हारा स्कोर 2 में से कितना हुआ है। एंड अब बात करते हैं कि तुम एडिटिंग को यूज करके कैसे अपने व्यूज बढ़ा सकते हो। सो यूट्यूब ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि तुम अपना कंटेंट एग्जैक्टली अपनी ऑडियंस के हिसाब से बनाओ। ऑब्वियसली इसमें टॉपिक्स तो इंपॉर्टेंट है ही, मतलब यूट्यूब ग्रोथ वाले चैनल पर तुम गार्डनिंग थोड़ी सिखाने लग जाओगे। बट एक चीज है जिसे ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं, योर एडिटिंग टाइम। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी टारगेट ऑडियंस है क्या। अगर तुम्हारी ऑडियंस बच्चे हैं तो थंबनेल्स में एक्सट्रीम रिएक्शंस बेटर वर्क करेंगे। वहीं मेडिटेशन वाली वीडियोस में तुम चाहते हो थंबनेल में कोई शांत इंसान दिखे, कामनेस की वाइब आए, ना कि क्योटिक वाइब।
इसी को अगर हम एक स्टेप आगे ले जाएं तो तुम्हारी एडिटिंग भी ऑडियंस के हिसाब से ही होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम अपने बैकग्राउंड में बढ़िया RGB डार्क वाइब वाली लाइट लगाते हो तो एक चैनल लाइक टॉक्सिक जिसकी ऑडियंस 13 से 24 होगी उसके लिए परफेक्ट रहेगा, बिकॉज इस ऑडियंस को टेक के बारे में इंटरेस्ट है। लेकिन अगर तुम्हारी ऑडियंस 40+ है तो उनका ऐसी लाइटनिंग को देखकर रिस्पॉन्स आएगा, अरे अंधेरे में चुप कर क्या कर रहा है, शक्ल तो सही से दिखा देता। शायद उनको एक सिंपल और एलिगेंट बैकग्राउंड ज्यादा पसंद है। कहोगे तो इस पर डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिलहाल तुम अपनी रिसर्च करना। एंड फिर बताओ, क्या तुमने आज तक इसके बारे में सोचा भी है? अगर हाँ तो अपना स्कोर +1 कर लो, वरना 0 ही रहने वाला है। खैर, अब तक तुम्हारा स्कोर जो भी हो, नेक्स्ट सेक्शन को देखने के बाद तुम्हारा स्कोर जरूर बढ़ने वाला है, बिकॉज उसे अप्लाई करना बच्चों का खेल है यार। तो बात करते हैं अबाउट वीडियो ड्यूरेशन। इस वीडियो में 7 ऐसे पॉइंट्स की बात हो रही है जो कि एक चैनल को ग्रो करने के लिए काफी ज्यादा जरूरी होते हैं। अब अगर तुम्हारा एक एस्टेब्लिश चैनल है तो आई थिंक तुम्हें ऑलरेडी पता होगा कि तुम्हारे चैनल के लिए बेस्ट वीडियो लेंथ क्या है। बट अगर तुम्हारे चैनल पर अभी ज्यादा ऑडियंस नहीं है तो मेरी सिंपल एंड क्लियर एडवाइस होगी, 4 से 6 मिनट की वीडियोस बनाओ। इससे कम बनाओगे तो वॉच टाइम उतना नहीं आ पाएगा, बट अगर इससे ज्यादा बनाओगे तो व्यूज आना मुश्किल हो जाएगा। पर कैसे? अगर तुम एक 20 मिनट की वीडियो देखते हो जिस पर ऑलरेडी 10 लाख व्यूज है तो तुम्हारे माइंड में ट्रस्ट जनरेट होता है कि हाँ भाई 10 लाख लोगों ने इस वीडियो को देखा है तो कुछ तो बढ़िया होगा। बट ये ट्रस्ट एक नए चैनल में मिसिंग होता है। ऐसे में शायद ऑडियंस तुम्हें 2 मिनट तो दे सकती है, पर 20 मिनट की वीडियो पर क्लिक करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बाकी तुम एक्सपेरिमेंट करके देखो, जो लेंथ बेटर लगे उसे यूज कर लेना। बाकी मैंने तुम्हें अपना एक्सपीरियंस तो बता ही दिया। जो भी हो, अब इससे पहले कि हम बात करें पॉइंट नंबर 6 की, जिसके बारे में तुम्हें शायद ही कोई और यूट्यूबर बताए, लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 1, जो मैंने अब तक नहीं बताया है। पॉइंट नंबर 1 इज योर ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी। कहोगे तो ऑडियो के बारे में डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, बट जैसा कि मैं कहता हूँ, डिसेंट माइक ले लेना, एनवायरनमेंट सही कर लेना और आवाज भी चार्मिंग होनी चाहिए। अब ऑब्वियसली जहां तक है तुमने इस पॉइंट के बारे में ऑलरेडी सुना होगा, बट अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुमने सही में इस पॉइंट को टिक किया है? अगर नहीं तो करो ना भाई, और अगर हाँ तो अब बात करते हैं एक स्पेशल पॉइंट नंबर 6 की। तो ये बात मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ कि अगर तुम्हें जल्दी ग्रो करना है तो जितनी ज्यादा वीडियोस बनाओगे उतना अपनी गलतियों से सीखोगे। एंड काफी केसेस में ज्यादा वीडियोस डालने से ज्यादा ग्रोथ भी होती है। फॉर एग्जांपल, मेरा यूट्यूब करियर क्रिटिक पर हुए 20 Day 20 वीडियोस चैलेंज ने बदल कर रख दिया था। 20 दिन डेली वीडियोस डालने से आई लिटरली गॉट 5 times सब्सक्राइबर्स इन जस्ट 20 days। एंड उसके बाद भी जब भी मैंने डेली वीडियोस डाले, ग्रोथ इंसेन थी। पर अब सवाल आता है, यार हम डेली क्वालिटी वीडियोस बनाए कैसे? एंड इसका सिंपल सा आंसर है डीप वर्क। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एंड इसको यूज करके तुम लिटरली 10 घंटों का काम सिर्फ 2 घंटों में कर पाओगे, चाहे फिर वो काम यूट्यूब हो, पढ़ाई या कुछ और। बट एल ग्रो, ये डीप वर्क होता क्या है? तो इसके लिए तुम कुकू FM पर जाकर डीप वर्क सर्च करके सेकंड बुक सेलेक्ट कर लेना। एंड अगर तुम इसे 2x में सुनते हो तो सिर्फ 1 घंटे में तुम एक ऐसा कॉन्सेप्ट जान जाओगे जो कि तुम्हारी लाइफ बदल सकता है, प्रॉमिस। पर्सनली इसका पार्ट 8 यानी क्विट सोशल मीडिया मेरा फेवरेट था। तो मेरी जेन्युइन रिकमेंडेशन है, लाइफ में इंप्रूवमेंट चाहते हो तो एक बार इस बुक को जरूर पढ़ना, सुनना। बाकी 6 पॉइंट्स तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। पॉइंट 7 के लिए पिन कमेंट पढ़ना और फिर अपना स्कोर कमेंट करना।